Friends, there is lots of importance of communication in creating a contract. As we know that offer plus acceptance makes a contract, but here comes communication. If offer is not properly communicated and acceptance is not properly communicated, then it will never become a contract. So for becoming a contract, the most important point is communication of proper communication of offer and acceptance. So कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गिव्स emphasis ऑन द कम्युनिकेशन. तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के अंदर कम्युनिकेशन का क्या यूज है, कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम लोग उस कम्युनिकेशन की जो फेस टू फेस होता है. उस कम्युनिकेशन के अंदर कोई टाइम गैप नहीं होता है. मैंने आपको ऑफर दिया, आपने अभी मेरे सामने सुना और आपने हाथों हाथ उसको या तो यस किया या नो किया. यानी कि कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन एम्बिगिटी होने के चांसेस ना के बराबर है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंस्टेनियसली बन गया. इसी तरह से जब हम लोग फ़ोन कॉल्स पे बात कर रहे होते हैं तो भी उस केस में भी कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स है जहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे फ़ोन के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंस्टेनियसली बन जाएगा, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट. बस एक शर्त है कि फ़ोन पे आपको आवाज़ क्लियरली आ रही है, बीच में लाइन कट नहीं हुई है, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली बन जाता है और कोई कम्युनिकेशन की बात ही नहीं आती है. लेकिन क्या हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 से चल रहा है. उस टाइम पे क्या टेलीफोन और जो आज कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं वो थे? बिल्कुल नहीं थे. तो फिर कम्युनिकेशन मोस्ट प्रोबेबली कैसे होता था? कम्युनिकेशन होता था बाय लेटर सेंड किए जाते थे और या फिर टेलीग्राम का यूज होता था. सर टेलीग्राम कौन सा सर? वो व्हाट्सएप टेलीग्राम नहीं. टेलीग्राम की सर्विस जो अभी तो बंद हो चुकी है. टेलीग्राम एक सर्विस थी जो पोस्टल डिपार्टमेंट से चलती थी. थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा होते थे लेकिन इमीडिएटली इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी. दोस्तों आज से 100 साल पहले टेलीफोन और ये सब जो आज कम्युनिकेशन है, ईमेल्स, इंटरनेट, वो सब नहीं हुआ करता था. उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता था वो या तो फेस टू फेस बनता था या फिर फैक्स का यूज़ होता था या फिर टेलीग्राम का यूज़ होता था और या फिर मोस्टली लेटर्स का यूज़ होता था जब पार्टीज डिस्टेंस पे होती थी. तो उस केस में क्या सिचुएशन बनती थी उसको समझने से हमें ये पता चलेगा कि कम्युनिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतना इम्पोर्टेंस क्यों है. और बहुत ध्यान से देखना आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है. कम्युनिकेशन पार्ट हमेशा एक टेक्निकल पॉइंट है जिसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन्स होती है. लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते हो तो एकदम सिंपल से रूल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. देखिए हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन उस टाइम पे कैसे होता था. मान लो जयपुर का एक व्यापारी है, उसको कोलकाता के एक व्यापारी को अपनी ज़मीन बेचनी है. ठीक है, तो वो एक लेटर लिखता है और लेटर लिख करके कोलकाता के व्यापारी को सेंड कर देता है पोस्ट के थ्रू. और लेटर में लिखता है कि विल यू बाई माई लैंड फॉर ₹10 लाख, 10 लाख रुपए में क्या तुम मेरी ये ज़मीन खरीदोगे, और ज़मीन का डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरा डाल देता है. अब वो लेटर पहुंचने में 4 से 5 दिन या 7 दिन लग जाएंगे. उतने के अंदर ही एक और ऑफर आता है उसी जयपुर वाले व्यापारी को. एक आदमी जो जयपुर का ही लोकल है वो व्यापारी उस ज़मीन को 10 लाख में खरीदने का ऑफर देता है. वो कहता है मैं 10 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ. अब वो लेटर वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा, अब उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया. अब ये जो यहाँ का व्यापारी है जयपुर वाला, ये कह रहा है कि ये अगर 10 लाख में खरीदने के लिए तैयार है तो क्या मुझे उसका वेट करना चाहिए. अब ऑफर तो मैंने उसको कर दिया, अब उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया. अगर उसने एक्सेप्ट कर दिया और मैंने इसको सेल कर दी तो वो मुझ पे केस फाइल कर देगा. क्लियर है. और अगर मैं इसको सेल नहीं करता हूँ तो क्या पता वो भी मना कर दे, यानी दोनों तरफ से दोनों पार्टीज मेरे हाथ से चली जाए, डील मेरे हाथ से चली जाए. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है जब पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है. अब
पोस्ट के थ्रू ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, कब उसने एक्सेप्टेंस दी, कब जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस दी क्या मैं बाउंड हो जाऊंगा, फिर मैं इसको सेल नहीं कर सकता, अगर मैंने इसको सेल किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें पता चलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 4 और सेक्शन 5 बताता है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कब कंप्लीट होगा और कब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ऑफर कब कम्युनिकेट होगा। सिंपल सा रूल है, मान लो आपने फेयरवेल का टाइम है, आप कॉलेज में हो और आप उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोजल देना चाहते हो। तो आपने बड़ी हिम्मत जुटा करके कोशिश की और आप जो है प्रपोजल देने के लिए गर्लफ्रेंड के पास जाते हो और आप जैसे ही प्रपोजल देते हो उसी टाइम अचानक से जो है जोर जोर से सॉन्ग बजना स्टार्ट हो जाता है और आपने तो अपने दिल की बात बोल दी, आपने तो प्रपोजल दे दिया, लेकिन वो उस लड़की को सुनाई नहीं दिया। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, क्या आपने आपका ऑफर कम्युनिकेट कर दिया? इज इट प्रॉपरली कम्युनिकेटेड? क्या आपके ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? वैलिड ऑफर बनेगा? द आंसर इज नो। व्हाई? सर, जिसके लिए ऑफर किया उसको तो सुना ही नहीं दिया, वो समझ ही नहीं पाई कि क्या बोला था क्या नहीं बोला था, जनरली कुछ बोला था, सीरियसली बोला था, अभी कुछ टाइम ही नहीं मिला। तो बताना क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन तो कब कंप्लीट होता? जब उस लड़की को आपका ऑफर प्रॉपरली सुनाई देता, आपकी बात आपके पास ही रह गई। जब सामने वाला जिसके लिए मैंने ऑफर किया था उसको अगर सुनाई नहीं दिया तो इट इज नॉट ए वैलिड ऑफर, इट इज नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। हमने देखा था ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों के रूल्स में एक रूल कॉमन है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड। तो अब बताना, ठीक है चलो लड़की को सुनाई दे गया, अब लड़की जो है वो आपको रिप्लाई करती या फिर उसने रिप्लाई किया लेकिन उसी दौरान मान लो शोर शराबा चालू हो गया और उसने जो एक्सेप्टेंस किया या फिर रिजेक्शन किया वो आपको सुनाई नहीं दिया, अब आप सुन नहीं पाए। अब बताना, उसने मान लो एक्सेप्टेंस कर दिया बट आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ, क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड रिलेशनशिप बन गई? आंसर इज नो। वैलिड रिलेशनशिप तब बनती जब आपको कम्युनिकेट हो जाता कि यस उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है तब तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। होप सो ये बातें आपको क्लियर हो गई। हाँ सर, हाँ एकदम क्लियर है। चलिए फिर अपने बात करते हैं अब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 क्या बोलते हैं, वो किस कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो एक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ और इस एग्जांपल के थ्रू सारी की सारी सिचुएशन, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है वो पूरा का पूरा सिचुएशन हम लोग समझने वाले हैं। इस एक एग्जांपल से जितनी भी तरह का कम्युनिकेशन के बारे में टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं एक ही एग्जांपल में समझा दूंगा। तो बहुत ध्यान से ये एग्जांपल अपने को करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जे ऑफ जयपुर, ठीक है। एक मैंने ये क्या ले लिया, जे ऑफ जयपुर। ये जे ऑफ जयपुर क्या है? ये है हमारा ऑफरर या इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रपोजर। तो ये जो जे व्यापारी है जे नाम का, वो क्या करता है, एक प्रपोजल बनाता है और वो प्रपोजल जो है वो सेंड करता है। किसको सेंड करता है? कोलकाता के व्यापारी को। ये है कोलकाता के व्यापारी, ठीक है, के ऑफ कोलकाता। और यहाँ पे हम इनको बोल सकते हैं ऑफरी।
या फिर एक्सेप्टर। ठीक है, तो जे जो है वो ऑफर करते हैं लेटर के द्वारा किसको, के को, कि क्या तुम मेरी कुछ भी ले लो सब्जेक्ट मैटर, जमीन खरीदोगे या कार खरीदोगे। और ऑफर जो है वो कब दिया इन्होंने, 5 जून को, 5th ऑफ जून। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंड्स ऑफर लेटर ऑन 5th जून बाई पोस्ट। ठीक है, या फिर ये बोल दो कि पोस्टेड ए ऑफर लेटर ऑन 5th जून, 5 जून को यहाँ इन्होंने एक लेटर लिखा, किसके नाम से, के नाम से। क्या लेटर कम्युनिकेट हो गया? नहीं सर, नहीं। जब तक ऑफरी को मिल नहीं जाए तब तक कम्युनिकेशन नहीं होता है। रिसीव्ड, ये जो लेटर है वो 8 जून को, रिसीव्ड ऑन 8th जून, रीड 10th जून। अब जब 8 जून को लेटर रिसीव हुआ के को, तो के थोड़े से बिजी चल रहे थे, तो के ने वो लेटर कब रीड किया, 10 जून को। अब क्वेश्चन ये, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? क्या 5 जून को कम्युनिकेट हो गया? नहीं सर, 5 जून को तो इन्होंने ऑफर बनाया था, ये उसको पोस्ट करते कि नहीं करते अभी तक तो नहीं हुआ। 8 जून को हो गया सर, 8 जून को लेटर रिसीव तो हो गया बट उन्होंने रीड नहीं किया। तो जब तक रीड नहीं कर ले, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि जब तक ऑफरी के नॉलेज में नहीं आ जाए तब तक ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, देन ऑफर इज कम्युनिकेटेड। जब तक के को नहीं मिल जाए, के रीड नहीं कर ले, तब तक नहीं होगा। तो ऑफर का कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट हुआ, ये यहाँ पे 10 जून, यहाँ पे इस केस में 10 जून को ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में के जो है वो अब इस पे विचार करेंगे कि क्या करना है, एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो के जो है वो वापस से एक लेटर लिखते हैं, ये ऑफर आया था, ये के जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस सेंड कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस के लिए ये एक लेटर लिखते हैं, जो कि जिसको ये कब एक्सेप्ट करते हैं, पोस्टेड एक्सेप्टेंस ऑन 10th को इनको कंप्लीट हुआ, 12th जून। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट करी, 12th ऑफ जून। ठीक है, और ये 12th जून की कम्युनिकेट की हुई एक्सेप्टेंस यहाँ पे रिसीव होती है 15th जून, रिसीव्ड। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट, 12th जून को चली गई यहाँ से, यहाँ रिसीव हुई है 15 जून को। ठीक है, अब ऑफर का कम्युनिकेशन तो क्लियर हुआ। सेक्शन 4 कहता है कि ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, ऑफरी को जब मिल जाए। सर यहाँ पे एक डाउट आ रहा है कि अगर मान लो रीड कब किया वो दे नहीं रखा है, खाली इतना ही दिया हुआ है कि 8 जून को रिसीव हो गया, रीड करने की इंफॉर्मेशन ही नहीं पता है, तो फिर क्या मानेंगे? तो मान लेंगे कि जिस दिन रिसीव हुआ उसी दिन सेम डे उन्होंने रीड कर लिया था, पार्टी ने रीड कर लिया था, ऑफरी ने, तो कम्युनिकेशन 8 जून को ही कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर रीड करने की डेट दे रखी है तो फिर उस टाइम ऑफर कम्युनिकेट माना जाएगा। अब एक्सेप्टेंस है वो 12 जून को इन्होंने पोस्ट कर दिया लेटर, लेकिन रिसीव कब हुआ, ऑफरर को 15 जून को रिसीव होता है। अब क्वेश्चन ये कि एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट मानी जाएगी? तो देखना, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन में कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। एक तो देखेंगे कि ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गई, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गई। क्लियर है? तो सर पहली बात कि ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गई, तो ये जो जैसे ही 12 जून को के ने पोस्ट किया, लेटर पोस्ट किया, ये मान लो 10 जून को ही सोच लेते हैं कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना है। लेकिन जब तक लेटर पोस्ट नहीं करे, जब तक एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं करे, कम्युनिकेट नहीं करे, तब तक जे के पास पावर है, ऑफरर के पास पावर है कि वो अपना ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, वो अपने ऑफर को तोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही के ने एक्सेप्टेंस पोस्ट की, जैसे ही ये के की रीच से बाहर हो गई, वैसे ही अब क्या जे अपने ऑफर को वापस ले सकते हैं? सर ऑफर को वापस लेना, ऑफर रिवोक करना, ये क्या होता है? चलिए
ये अपने समझे इसको कम्युनिकेशन को, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिवोकेशन क्या होता है। व्हाट इज रिवोकेशन? ऑफर का भी रिवोकेशन होता है, एक्सेप्टेंस का भी रिवोकेशन होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो दिल पे मत लेना, खाली एज्यूम करना है कि आपके पास है 2 गर्लफ्रेंड। मतलब आपके पास नहीं, आपके माइंड में है कि एक गर्लफ्रेंड एक्स, एक है वाई, ठीक है। अब आप उस केस में क्या हो, आप हो कंफ्यूज। आप सोच रहे हो कि एक्स को प्रपोज करूं कि वाई को प्रपोज करूं। आखिर में सोचते सोचते आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि एक्स को प्रपोजल दिया जाए। तो आपने एक्स के लिए एक लेटर बनाया, ठीक है। एक्स जो है वो सेम सिटी में नहीं है, वो आपसे काफी डिस्टेंस पे है। तो आपने एक लेटर बनाया और लेटर को पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑफर लेटर, प्रपोजल लेटर पोस्ट के अंदर जा रहा है। मान लो 3 दिन बाद वो वाई को एक्स को मिलना है। उसी दौरान आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलते हैं, आपको कोई और चीजें, नई बातें पता चलती है, जिससे आपको लगता है कि आपने गलत पर्सन को प्रपोजल कर दिया। आपको तो वाई को प्रपोज करना चाहिए था। तो आप सोचते हो कि ठीक है, अभी कौन सी दिक्कत हो गई, तो अभी वो लेटर रास्ते में ही होगा। आप क्या सबसे पहले वाई को भी प्रपोजल दोगे? आपको लग रहा है कि अभी एक्स को कैंसिल करके वाई को प्रपोजल करना चाहिए, तो आप सबसे पहले अभी वाई को प्रपोजल नहीं दोगे। आप क्या करने वाले हो, आप पहले कहोगे कि एक्स वाला प्रपोजल रोकू तो सही मैं पहले, अगर कहीं वो मिल गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वो एक्स को जो प्रपोजल भेजा है उसका रिवोकेशन भेजोगे। आप या तो उसको फोन के थ्रू, या फिर आप एक और स्पीड पोस्ट, टेलीग्राम, कुछ ना कुछ ऐसी मोड चूज करोगे जो पहले वाली मोड से स्पीडियर हो। पहले अगर ऑर्डिनरी पोस्ट से लेटर जा रहा है तो इस बार स्पीड पोस्ट से, टेलीग्राम से, ताकि वो एक्सेप्टेंस पोस्ट करे उससे पहले पहले आपकी रिवोकेशन पहुंच जाए। तो इसको बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर। सेम इन द सेंस एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी रिवोक्ड, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। तो अब बताना, जैसे ही के ने अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसको कम्युनिकेट कर दिया, यानी कि पोस्ट कर दिया, वैसे ही जैसे ही उसने पोस्ट किया, उसी टाइम पे आपका ऑफर को रिवोक करने का पावर खत्म हो गया। अब आप क्या हो गए, बाउंड हो गए। लेकिन के जो है वो अभी तक बाउंड नहीं है, एक्सेप्टेंस करने के बाद भी बाउंड नहीं है। सर कैसे? चलिए पहले यहां लिखो, पोस्टेड एक्सेप्टेंस ऑन 12 जून। ये क्या है? एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। जैसे ही लेटर आपने पोस्ट किया, वैसे ही ये आपका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया एज अगेंस्ट द ऑफरर। अब ऑफरर, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना, नाउ मिस्टर जे कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर। जैसे ही एक्सेप्टेंस दी के ने, वैसे ही जे के लिए बाइंडिंग हो गई। जे अब भली जे को वो मिली नहीं हो, लेकिन अब जे अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही जो एक्सेप्टेंस है के लिए कब कंप्लीट होगी, यानी कि ऑफरी के लिए, जिसने एक्सेप्ट किया है उसके लिए कब कंप्लीट होगी? तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरी कब? 15 जून को, जब ऑफरर के नॉलेज में आ जाएगी, जब मिस्टर जे के नॉलेज में आ जाएगी, उस टाइम मिस्टर के लिए कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। यानी कि एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन में 2 पॉइंट्स हैं, एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरी। ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन उसी टाइम कंप्लीट हो जाएगी जब ऑफरी उसको पोस्ट में डाल देगा, जब उसकी रीच से बाहर हो जाएगी, वैसे ही ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट। लेकिन ऑफरी के अगेंस्ट में उस टाइम कंप्लीट होगी जब वो ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। यानी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगी? जब वो जे के नॉलेज में आ जाए। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मिस्टर के इज गेटिंग 3 more days टू थिंक, ही कैन रिव्यू हिज डिसीजन। अगर मान लो के को लगता है कि उन्होंने गलत ऑफर एक्सेप्ट कर दिया, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, 10 लाख के अंदर वो कार या वो जमीन नहीं खरीदनी चाहिए थी, तो के उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। रिवोक कैसे करेंगे? स्पीडियर मोड में, ताकि ये एक्सेप्टेंस रीच होने से पहले इस एक्सेप्टेंस को मिस्टर जे रीड करे,
उससे पहले ही रिवोकेशन भेज सकता है। तो अगर रिवोकेशन इससे पहले पहुंच जाता है मिस्टर जे के पास में, तो एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है। अगर एक्सेप्टेंस एक बार रीड कर ली, जैसे ही इसने रीड कर ली 15 जून को, वैसे ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई अगेंस्ट के। अब के अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले पहले अगर वो चाहे तो रिवोक कर सकता है। इंग्लिश लॉ के अंदर रिवोकेशन का ऑप्शन ही नहीं है। अब एक बार आपने एक्सेप्ट कर दिया तो वो फाइनल है, अब आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर रिवोकेशन किया जा सकता है एक्सेप्टेंस का। बट कब किया जा सकता है? जब तक वो उसके नॉलेज में नहीं आए, उससे पहले पहले आप रिवोक कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 के अंदर क्या रूल लिखे हुए हैं एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, यानी कि द पर्सन टू वूम इट इज मेड, जिसके लिए ऑफर दिया था उसके नॉलेज में आने का मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है। उसके बाद में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट कब कंप्लीट माना जाएगा? तो दो सिचुएशंस है। एज अगेंस्ट ऑफरर, when the offeree puts the acceptance into the course of transmission। कह रहा है कि जैसे ही ऑफरी ने उसको पोस्ट किया, वैसे ही ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ऑफरर अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकता है। बट एज अगेंस्ट द ऑफरी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, जब ऑफरर को नॉलेज में आएगा तब ऑफरी के लिए कंप्लीट मानी जाएगी। तो क्लियर है दोनों पॉइंट्स? यानी कि ऑफरी को 3 दिन या जितना भी टाइम कम्युनिकेशन में लगना है, पोस्ट में लगना है, उतना टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, वो चाहे तो अपना डिसीजन रिव्यू कर सकता है। अब सर अगर मान लो कि ये जो लेटर है ये पोस्ट में, सर आप कह रहे हो कि जैसे ही यहाँ पोस्ट किया वैसे ही ऑफरर तो बाउंड हो गया। अब मान लो ये लेटर जो है वो ऑफरर तक पहुंचे ही नहीं, कहीं रास्ते में लॉस्ट हो जाए, या फिर ऑफरर तक बहुत ज़्यादा डिले के बाद में पहुंचे, 10 दिन 15 दिन के बाद में पहुंचे, तो क्या सिचुएशन होगी? व्हाट इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज लॉस्ट इन ट्रांजिट? सर अगर वो लेटर ट्रांजिट के अंदर गुम हो जाए तो फिर क्या होगा? तो गुम होने के दो रीजन हो सकते हैं। पहली बात करते हैं कि ड्यू टू मिस्टेक ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट और ऑफरर, या तो पोस्टल डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से लेटर लॉस्ट हो गया, या फिर ऑफरर ने ही गलत एड्रेस दिया था, गलत पिन कोड दिया था, कुछ और ऐसी मिस्टेक के कारण अगर लेटर लॉस्ट हो जाता है, ऑफरर तक पहुंच नहीं पाती है एक्सेप्टेंस, तो भी उस केस में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऐसा मानना है कि एक्सेप्टर इज डीम्ड टू हैव डन एवरीथिंग, he cannot be held responsible for events over which he has no control। यानी कि एक्सेप्टर की कोई गलती नहीं है, एक्सेप्टर ने पूरा कोशिश किया अपनी एक्सेप्टेंस को पहुंचाने की, लेकिन ये सिचुएशन उसकी बियॉन्ड कंट्रोल है। तो ऐसे केस के अंदर जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस पोस्ट की, जैसे ही उसने ट्रांसमिट की, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बस उसने एड्रेस वगैरह प्रॉपरली लिखा है, एक्सेप्टर की कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेटर चाहे एक्सेप्टेंस का लॉस्ट हो गया, फिर भी इसकी एक्सेप्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ड्यू टू मिस्टेक ऑफ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट किया है उसकी खुद की ही गलती है। मान लो एग्जाम्पल के लिए रॉन्ग एड्रेस, नॉट प्रॉपरली स्टाम्प्ड, अगर 10 रुपए की स्टाम्प लगनी थी लेकिन उसने 5 की लगाई, या स्टाम्प लगाना ही भूल गया, ऐसी अगर मिस्टेक की है उसने जिसके कारण से लेटर पहुंच नहीं पाया है ऑफरर के पास में, तो फिर नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस, हैंस नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर सर एक्सेप्टेंस जो है वो पहुंच तो रही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, तो डिले एक्सेप्टर ने टाइमली उसको पोस्ट किया बट रास्ते के अंदर अगर डिले हो गई है तो फिर क्या होगा? तो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश फ्लो हो रखा है, वो कैश फ्लो हम लोग डिस्कस करते हैं। केस है मिस्टर एक्स जो कि सप्लायर हैं आयरन के, उन्होंने 2 मार्च को वाई को ऑफर भेजा कि क्या तुम 2000 टन आयरन खरीदोगे, और एक स्पेसिफिक रेट भी दी।
वाई के पास ऑर्डर रिसीव हुआ 5 मार्च को। जैसे ही वाई को ऑर्डर मिलता है, वाई उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्टेंस को सेम डे पोस्ट कर देते हैं। एक्सेप्टेंस पोस्टेड ऑन सेम डे, दैट इज 5 मार्च को ही। 5 मार्च को ऑफर मिला, 5 मार्च को ही एक्सेप्टेंस इन्होंने पोस्ट कर दी। यानी कि जैसे ही इन्होंने पोस्ट किया, ये एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया अगेंस्ट मिस्टर एक्स। अब 5 अप्रैल को जैसे इन्होंने पोस्ट किया, उसके बाद में मौसम इतना ख़राब हो गया कि ड्यू टू बेड वेदर वो एक्सेप्टेंस पहुंचने में काफ़ी डिले हो गई और फाइनली वो एक्सेप्टेंस 15 अप्रैल को मिस्टर एक्स के पास पहुंचती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पा जाएगा? काफ़ी डिले हो गई, बट इस डिले के अंदर मिस्टर वाई की एक्सेप्टर की कोई गलती नहीं है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए? यहाँ पे मिस्टर एक्स ने गुड्स यानी कि आयरन सप्लाई करने से मना कर दिया, क्योंकि उस दौरान आयरन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो एक्स ने कहा कि टाइमली मुझे एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, हम आपको आयरन सप्लाई नहीं करेंगे। और कोर्ट में केस जो है वो पहुंच गया और कोर्ट का डिसीजन जो है वो मिस्टर वाई के फेवर में आया। कोर्ट ने कहा कि डिले जो थी वो मिस्टर वाई के बियॉन्ड कंट्रोल थी, इसलिए यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। जैसे ही उसने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट किया था, उसने अपना एक्सेप्टेंस सेम डे पोस्ट किया था, यानी कि यहाँ पे कोई टाइम गैप नहीं था। बट अगर वो लेट भी रीच हुआ, बट इट इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और गुड्स आपको सप्लाई करना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं ऑफर को रिवोक कब और कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो, मान लो ये जो ऑफर है ये 5 जून को इन्होंने भेज दिया के को। अब ये इसको रिवोक पहली चीज तो कब तक कर सकते हैं? जब तक वो एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं करे, यानी कि 12 जून। तो 12 जून से पहले पहले यहाँ से एक्सेप्टर, ये मैं यहाँ क्या बना रहा हूँ, शॉर्टकट, क्योंकि आपको रिवोकेशन अगर ऑफर का करना है चाहे एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन करना है, आपको स्पीडियर मोड से इमीडिएटली पहुंचाने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो फिर रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, रिवोकेशन कब तक पॉसिबल है? क्या 13 जून को रिवोकेशन करते हैं, वैलिड है, इनवैलिड है? इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो आपको पता है कि इनके अगेंस्ट, जे के अगेंस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया? 12 जून को कंप्लीट हो गया था, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो जे के अगेंस्ट 12 जून को अगर कंप्लीट हुआ है, 12 जून को मान लो एट 2 PM है, तो ऑफर को कैंसिल कब तक कर सकते हैं? 2 बजे से पहले पहले कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो है स्पीडियर मोड से रिवोकेशन जा रहा है, रिवोकेशन बिफोर 12 जून 2 PM, 2 बजे तक रिवोकेशन हो सकता है, कभी भी हो सकता है रिवोकेशन, एनी टाइम बिफोर 12 जून 2 PM। 12 जून को 2 बजे से पहले पहले कभी भी रिवोकेशन पॉसिबल है। और रिवोकेशन का मोड है वो कुछ भी हो सकता है, बट ऑर्डिनरीली लेटर जो भेजा है उस मोड में रिवोकेशन नहीं होगा, रिवोकेशन हमेशा स्पीडियर मोड में होगा। ठीक है, अब ये जो एक्सेप्टेंस सेंड कर दी के ने, उसका रिवोकेशन कब तक पॉसिबल है? तो उसका रिवोकेशन के जो है वो उसका रिवोकेशन कब कर सकते हैं? 15 जून से पहले पहले। 15 जून को मान लो 3 बजे, 15 जून को 3 बजे जे उसको रीड कर लेगा, तो 3 बजे से पहले पहले उसको रिवोक किया जा सकता है। तो रिवोकेशन इज पॉसिबल एट एनी टाइम बिफोर 15 जून, यानी कि जब ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो 15 जून को, उससे पहले पहले स्पीडियर मोड में रिवोकेशन भेज सकते हैं। एक बार एक्सेप्ट कर लिया, अब वो चाहे तो उसको रिवोक कर सकते हैं, लेकिन उन 3 दिन के अंदर अंदर उसको रिवोक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बार सबसे पहले तो हम लोग रूल्स पढ़ लेते हैं कि रिवोकेशन के रूल्स जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 5 में क्या लिखे हुए हैं। ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards। यानी कि ऑफरर अपने ऑफर को, प्रपोजल को तभी तक कंप्लीट कर सकता है जब तक उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो जाए। तो हमारे इस केस के अंदर 12 जून को जैसे ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई, वैसे ही ऑफरर का रिवोक करने का राइट खत्म हो गया।
नेक्स्ट है एज एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। एक्सेप्टर तब तक उसको एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है जब तक ऑफरर उसको रीड ना कर ले, ऑफरर देख ना ले। एक बार अगर ऑफरर ने एक्सेप्टेंस को देख लिया उसके बाद में एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकता है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? हाँ सर एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड के अंदर। हाँ बोलो सर। मान लो ये जो रिवोकेशन का लेटर है वो लेटर और जो एक्सेप्टेंस का लेटर था, ये देखो ये ग्रीन लाइन है वो एक्सेप्टेंस जा रही है, रेड लाइन के अंदर रिवोकेशन जा रहा है। और सर ये दोनों के दोनों ही 15 जून को ही पहुंच गए उसके पास में। किसके पास में? जे के पास में रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस दोनों चीजें एक साथ पहुंच गई। अब बताना क्या होगा साइमल्टेनियसली अगर दोनों चीजें पहुंच जाती है तो क्या रूल बना हुआ है, क्या होगा सर? फिर क्या माना जाएगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया या फिर क्या रिवोकेशन मान ली जाएगी? तो इसका आंसर यह है कि जे ने पहले क्या रीड किया। अगर जे ने एक्सेप्टेंस पहले रीड किया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अगर रिवोकेशन पहले रीड की तो एक्सेप्टेंस का फिर कोई यूज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अब सर दोनों के अंदर अब पता क्या चलेगा? अब जे जो है उसको पता नहीं, तो फिर जनरली ऑर्डिनरीली अगर ये केस कोर्ट में चला जाता है, दोनों पार्टीज कुछ प्रूव नहीं कर पाती है, बस इतना प्रूव हो जाता है कि ये दोनों लेटर एक साथ पहुंचे थे, तो उस केस के अंदर एक ऑर्डिनरी सेंस का आदमी कॉमन सेंस लगा के क्या चीज़ सबसे पहले रीड करेगा? ऑफ कोर्स वो पहले जो स्पीडियर मोड में आया, अगर टेलीग्राम पहले आया तो वो टेलीग्राम रीड करने वाला है। अगर आपका फ़ोन की रिंग बज रही है और आपके पास लेटर भी आ रखा है तो आप पहले क्या करोगे? लेटर तो आपके पास ही है, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, आप फ़ोन की रिंग पहले उठाओगे। टेलीग्राम आया है तो टेलीग्राम वो पहले पढ़ेगा क्योंकि टेलीग्राम अर्जेंट समझा जाता है, इसलिए जो अर्जेंट है वो पहले रीड करेगा। तो अगर दोनों चीज़ें एक साथ पहुंची है और पार्टीज कंफ्यूज है तो फिर माना जाएगा कि उसने टेलीग्राम यानी कि रिवोकेशन है उसको पहले पढ़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट नहीं हो पाएगा। पॉइंट ये क्लियर हुआ कि रिवोकेशन कब तक किया जा सकता है, ऑफर का रिवोकेशन कब तक हो सकता है, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब तक हो सकता है। अभी रिवोकेशन का कम्युनिकेशन सर कब कंप्लीट माना जाएगा? तो रिवोकेशन के कम्युनिकेशन के अंदर ऑपोजिट सिचुएशन है। जैसे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है वो के लिए तब कंप्लीट होगा जब जे को मिल जाए, लेकिन जे के लिए उसी टाइम कंप्लीट हो जाएगा जब के ने पोस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह रिवोकेशन के अंदर चाहे वो ऑफर का रिवोकेशन हो चाहे एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हो, रिवोकेशन के अंदर रूल क्या है कि जिसने रिवोकेशन करना है, अगर जे रिवोकेशन कर रहा है तो जे के लिए रिवोकेशन उसी टाइम कंप्लीट हो जाएगा जब वो उसको पोस्ट करेगा, और के लिए तब कंप्लीट होगा जब वो उसको मिलेगा। और के अगर एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन करता है तो इसके लिए रिवोकेशन उसी टाइम कंप्लीट होगा जब पोस्ट में डालेगा, और जे के लिए तब कंप्लीट होगा जब जे को मिल जाएगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट रूल है। क्लियर हुआ? एक्सेप्टेंस के अंदर क्या फंडा है? के जैसे ही पोस्ट करेगा तो जे के लिए कंप्लीट, जे को जैसे ही मिला के लिए कंप्लीट, लेकिन रिवोकेशन लेटर जब भेजा जाएगा तो उसमें रिवर्स सिचुएशन लगेगा। के लिए उसी टाइम कंप्लीट जब पोस्ट किया, जे के लिए तब कंप्लीट जब जे को मिला, और जे ने अगर रिवोकेशन किया अपने ऑफर का तो जे के लिए तभी कंप्लीट जब पोस्ट किया, और के लिए कंप्लीट जब उसको मिल गया। तो रिवोकेशन के रिलेटेड रूल्स जो हैं वो क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन who मेक्स इट। जिसने रिवोकेशन दिया है उसके लिए कब कंप्लीट हो जाएगा? व्हेन इट इज पुट इन ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom इट इज मेड so as to be out of the power of the person who makes it and as against the person to whom it is made। और जिसके लिए आपने रिवोकेशन सेंड किया है उसके लिए कब कंप्लीट होगा? when it comes to his knowledge। Here is an example for clear understanding।
तो दोस्तों ये तो बातें हमने की थी जो पोस्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अगर सर कॉन्ट्रैक्ट बने टेलीफोन वगैरह के थ्रू तो फिर क्या सिचुएशन होगी? तो फिर उसके अंदर रिवोकेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे ही आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने सुना, उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली कंप्लीट हो गया। और कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी आ रखे हैं इसके अंदर, जहां पे कोर्ट ने ये माना है कि टेलीफोन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनने की जो स्थिति है वो ठीक वैसी ही है जैसा मैनुअली एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसी तरह यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बस आपने उस दोनों पार्टीज ने एक दूसरे की बात को क्लियरली सुन लिया है, लाइंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, बस इतना सा फंडा है। उसके बाद है स्पेशल कंडीशंस का कम्युनिकेशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो आपको कुछ कंडीशंस जो है वो टैसिटली कम्युनिकेट कर दी जाती है और उनकी एक्सेप्टेंस भी, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑफर में भी कंडीशनल, तो ऑफर के साथ में आपको कुछ कंडीशंस दे दी जाती है और आपने वो कंडीशंस रीड की या नहीं की, बट फिर भी आपने उनकी एक्सेप्टेंस दे दी विदाउट एक्सप्रेसिंग। आपने ना तो सामने वाले ने आपको ऑफर देते टाइम कंडीशंस बताई एक्सप्रेसली, ना ही आपने उनको एक्सप्रेसली कम्युनिकेट किया। मोस्टली ये रिटन टाइप के जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उसमें ऐसी कंडीशंस होती है और उन कंडीशंस को हम लोग टैसिटली बिना एक्सप्रेस किए मौन रहकर, चुपचाप रहकर ही सहमति दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगी, कम्युनिकेटेड मानी जाएगी, बट कंडीशंस मस्ट बी रीजनेबल। एक फेमस केस लो हो रखा है लिली वाइट ड्राइंग क्लीनर्स वर्सेस मुन्नू स्वामी का। मुन्नू स्वामी एक लेडी जो अपनी साड़ी लेकर के ड्राइंग क्लीनर के पास जाती है और ड्राइंग क्लीनर्स उसको जो साड़ी या जो भी उसका क्लोथ है उसको अच्छे से ड्राइंग क्लीन नहीं करता है और उसको जला देते हैं। तो जब वो उनसे क्लेम मांगती है तो वो कहते हैं कि हम उसका जितनी आपकी साड़ी की वैल्यू थी उसका 15% ही क्लेम देंगे। तो कोर्ट में केस चला जाता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी वो उस जो स्लिप उन्होंने दी थी उस स्लिप के ऊपर पीछे कम्युनिकेट की हुई थी, पॉइंट्स में लिखा हुआ था कि कंपनी केवल 15% के लिए ही लायबल होगी। तो ये उन्होंने कम्युनिकेट कर दी, बट इस केस में कम्युनिकेशन तो हुआ लेकिन क्योंकि ये कंडीशन रीजनेबल नहीं थी, अनरीजनेबल थी, तो इसलिए कोर्ट ने मुन्नू स्वामी को पूरा पैसा देने के लिए कंपनी को बाइंड किया। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं क्या किया आज की क्लास में। हमने सबसे पहले देखा ऑफर कब कम्युनिकेट होगा, जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जब ऑफरर के लिए उसी टाइम कंप्लीट हो जाएगा जब उसने पोस्ट कर दिया, और एक्सेप्टर के लिए तब कंप्लीट होगा जब सामने वाले को मिल जाए, वो उसको रीड कर ले। ठीक है। और हमने देखा रिवोकेशन ऑफर का रिवोकेशन तब तक पॉसिबल है जब तक ये एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं कर दे, और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन तब तक पॉसिबल है जब तक वो इसको रीड नहीं कर ले, यानी 15 जून तक। और रिवोकेशन के कंप्लीशन के अंदर रिवर्स रूल है। रिवोकेशन का कंप्लीशन जे के लिए तभी कंप्लीट हो जाएगा जब पोस्ट में डालेगा, के लिए तब कंप्लीट होगा जब इसको मिल जाएगा, और के अगर एक्सेप्टेंस रिवोक करता है तो इसके लिए तभी कंप्लीट हो जाएगा जब पोस्ट में डालेगा, जे के लिए तब कंप्लीट होगा जब इसको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कंसीडरेशन चैप्टर के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।